कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है, जो कि गणित विषय का पेपर कल सुबह आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 101% सभी विद्यार्थी, जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं, जो कि वेरी मोस्ट हैं। और अगर आपने हमारे द्वारा जितने भी जो पेपर हमने बनाए हैं वो देख लिए, तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि 101% वेरी मोस्ट हैं। ठीक, बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से। पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है। 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है। यहाँ पर HCF पूछा है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 2 विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताएंगे वार्षिक एग्जाम के लिए भी। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है, तो वह होगा, तो वह क्या होगा, x² माइनस x/2 -6 विल बी करेक्ट आंसर। अगला है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। ये रेखाएं हैं, ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो यहाँ पर बताएंगे प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वार्षिक एग्जाम के लिए तैयारी करवाना शुरू कर दिया है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। ऐसे प्रश्न मैं आपको वार्षिक एग्जाम के लिए बताऊंगा जो कि 101% जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि वायरल या रियल पेपर आपको नहीं मिलने वाले हैं। हम आपको सिर्फ वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे और अगर देख लिए तो एग्ज़ाम में धमाल मचा दोगे। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको अल्फ़ा और बीटा का मान बताना रहेगा और वो हो जाएगा -b/a। किसी AP में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है, तो यहाँ पर a का जो मान है वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप बताएंगे 28 विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, तो आप बताएंगे L बराबर √r² + h²। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट। यदि Px एक द्विघात बहुपद है, तो Px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे वर्ग समीकरण। यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। वर्ग समीकरण विल बी करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी आपको दी गई है 3/2, 1/2 -1/2 -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा, तो d बराबर आपको बताना है -1 आपको बताना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जो पूछा गया है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि a उनके संगत कोण बराबर हो, है ना, बराबर, यहाँ पर लिखना है बराबर, तथा b बराबर संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पर आपको समानुपाती करेक्ट करना है सभी स्टूडेंट्स को। अगला है स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, तो यहाँ पर लंब होती है, लंब आपका करेक्ट होगा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है, तो उस वृत्त का एक खाली स्थान कहलाता है, तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। वहाँ पर आप लिखेंगे त्रिज्यखंड विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो 1 यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है रूट एक परिमेय संख्या है क्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला है वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती हैं दृष्टि रेखा कहलाती है, तो ये आपका सत्य होगा। स्पर्श रेखा ही क्या छेदक रेखा होती है, नहीं होती है, असत्य बताना है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है, तो ये आपका सत्य होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, वेरी मोस्ट, और जो कि वायरल पेपर
के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ना। मेरे द्वारा आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। सेक थीटा का मान आपसे पूछा है, तो सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अगला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान आपको 9 बताना है। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, और वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, √x² प्लस y²। बिंदु -4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक में आपको 0 0 से मिलाना है, और 7 1 एवं 0 0 के बीच की दूरी में आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। किसी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे द्वारा आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, और 4 सेट के द्वारा हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे आज, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद।